पता है कि हमारे जीवन में हर पल मायने रखता है। एक छोटा सा निर्णय या कार्रवाई हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से बदल सकती है। ये कथन कई तरह से व्याख्या किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ये हमें ये याद दिला सकता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने वर्तमान क्षणों का उपयोग कर सकते हैं। ये हमें ये भी याद दिला सकता है कि हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने कार्यों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे एक पल, एक दिन या एक जीवन को बदल सकता है। एक व्यक्ति एक पल में किसी से प्यार हो सकता है, जो उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। एक व्यक्ति एक दिन एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है, जैसे कि अपना करियर बदलना या शादी करना, जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में एक नया उद्देश्य खोज सकता है, जो दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकता है। ये कथन हमें ये याद दिलाता है कि हमारे पास अपने जीवन और दुनिया को बेहतर बनाने की शक्ति है। प्रत्येक पल एक अवसर है और हम अपने कार्यों से दुनिया को बदल सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम अपने जीवन में इस कथन को लागू कर सकते हैं। हम अपने वर्तमान क्षणों का ध्यान से जीने का प्रयास कर सकते हैं और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। हम दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपना समय और ऊर्जा दे सकते हैं। हम अपने जीवन में एक उद्देश्य खोज सकते हैं और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर सकते हैं। ये कथन हमें एक प्रेरक और आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने कार्यों का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। यह एक लोकप्रिय कहावत है जो महान लोगों की दृढ़ता और आत्मविश्वास को दर्शाती है। एक मजबूत पत्थर तूफान की तीव्र हवाओं और बारिश से अप्रभावित रहता है। इसी तरह महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। वे अपने लक्ष्यों और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रहते हैं और दूसरों की राय से खुद को प्रभावित नहीं होने देते हैं। इस कहावत के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि महान व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे अपनी ताकत और कमजोरियों से अवगत हैं और वे जानते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। वे दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास खुद को सही दिशा में निर्देशित करने की क्षमता है। दूसरा कारण ये है कि महान व्यक्ति विनम्र होते हैं। वे जानते हैं कि वे पूर्ण नहीं हैं और वे दूसरों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे तारीफ का स्वागत करते हैं, लेकिन वे इसे अपने सिर पर नहीं चढ़ाते हैं। वे आलोचना को भी एक अवसर के रूप में देखते हैं कि वे खुद को बेहतर बना सके। इस कहावत को अपने जीवन में लागू करने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें, अपने आप पर विश्वास करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। दूसरों की राय को अपने विचारों और निर्णयों को प्रभावित न होने दें। दूसरा तरीका यह है कि दूसरों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। किसी भी तरह की आलोचना को एक अवसर के रूप में देखें कि आप खुद को बेहतर बना सकें। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें और उन क्षेत्रों में सुधार करने के लिए काम करें जहां आपको सुधार की आवश्यकता है। ये कहावत सही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। जीवन मिलना एक वरदान है। हर कोई इस दुनिया में जन्म लेने के लिए भाग्यशाली नहीं होता है। कुछ लोग जन्म लेते ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों को जीवन मिलता है, उन्हें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है। हर किसी को एक दिन मरना ही होगा, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना एक बड़ी बात है। ये तभी संभव है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करे। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, वे मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। उनके कार्यों को याद किया जाता है और उनसे प्रेरणा ली जाती है। ऐसे कई लोग हैं जो मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, सुभाष चंद्र बोस आदि ऐसे ही लोग हैं। इन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए और दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया। इसलिए आज भी लोग इनकी याद करते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तभी हम मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रह पाएंगे। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने में मदद कर सकती हैं। दूसरों की मदद करें, दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान बने,
सत्यवादी और ईमानदार बने, दूसरों को सम्मान दें, पर्यावरण की रक्षा करें, समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। यदि हम अपने जीवन में इन बातों का पालन करें तो हम अच्छे कर्म करने में सफल होंगे और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रह पाएंगे। यह एक बहुत ही सच्चा कथन है। हमारे विचार हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। हमारे विचार हमारे व्यवहार, हमारे भावनाओं और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं, हमें निराश कर सकते हैं और हमें चिंतित और तनावग्रस्त कर सकते हैं। वे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकते हैं और हमारे जीवन में खुशी और संतुष्टि को कम कर सकते हैं। दूसरी ओर, सकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, हमें प्रेरित कर सकते हैं और हमें खुश और आशावादी बना सकते हैं। वे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं और हमारे जीवन में खुशी और संतुष्टि को बढ़ा सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें। हम अपने विचारों को चुन सकते हैं। हम उन विचारों को चुन सकते हैं जो हमें सकारात्मक और प्रेरित करते हैं। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें। जब आप कोई नकारात्मक विचार सोच रहे हो तो उसे पहचानें और उसे बदलने का प्रयास करें। सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें और उन पर विचार करें। अपने विचारों को चुनें। अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखें। अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास करें। ये समय और प्रयास लेता है, लेकिन यह संभव है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हम अधिक खुश, अधिक सफल और अधिक संतुष्ट। यह एक बहुत ही सच्ची बात है। हर दिन एक नया दिन होता है और हर दिन के साथ नए अवसर होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हम हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह आसान है कि हम अतीत में फंस जाएं और आगे न बढ़ें। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम याद रखें कि हर दिन एक नया दिन होता है। हम हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो हमें एक नई शुरुआत करने में मदद कर सकती हैं। बीते हुए कल को जाने दें। हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम भविष्य को बदल सकते हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हम सफल हो सकते हैं। एक कदम आगे बढ़ाएं। हमें बस एक कदम आगे बढ़ाना है और फिर दूसरा और फिर दूसरा। जब हम इन बातों का पालन करते हैं तो हम एक नई शुरुआत करने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। यहाँ कुछ प्रेरक कथन दिए गए हैं जो हमें एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कल एक नई शुरुआत है, चार्ल्स डिकेंस। हर दिन एक नया उपहार है और हम इसे खुलकर लेना चाहिए, एलेनोर रूजवेल्ट। अतीत को पीछे छोड़ दो और भविष्य के लिए आशा रखो, ऑस्कर वाइल्ड। हर दिन एक नए अवसर के साथ आता है, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं, मैरी के एटकिंस। आइए हम इन कथनों को याद रखें और हर दिन एक नई शुरुआत करें। एक बहुत ही सटीक और प्रेरणादायक कथन है। निष्क्रियता और मेहनत हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। निष्क्रियता हमें मृत्यु के करीब ले जाती है, जबकि मेहनत हमें एक अच्छे जीवन की ओर ले जाती है। निष्क्रियता हमें आलसी, सुस्त और अनुत्पादक बनाती है। ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकती है और हमारे जीवन में खुशी और संतुष्टि को कम करती है। निष्क्रियता हमें बीमारियों और दुर्घटनाओं के लिए भी अधिक संवेदनशील बनाती है। मेहनत हमें सक्रिय, ऊर्जावान और उत्पादक बनाती है। ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और हमारे जीवन में खुशी और संतुष्टि को बढ़ाती है। मेहनत हमें स्वस्थ और सुरक्षित रहने में भी मदद करती है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं क्योंकि वे अपने जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक प्रयास करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो हमें निष्क्रियता से बचने और मेहनती बनने में मदद कर सकती हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। हमें ये जानने की जरूरत है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। एक योजना बनाएं। हमें ये जानने की जरूरत है कि हम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे। कड़ी मेहनत करें। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। धैर्य रखें। सफलता प्राप्त करने में समय लगता है,
जब हम इन बातों का पालन करते हैं तो हम निष्क्रियता से बचने और मेहनती बनने में सक्षम होते हैं। हम अपने जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। शब्द शक्तिशाली उपकरण हैं जो हमारी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रभावित कर सकते हैं। सच्चे और दयालु शब्द हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सच्चे और दयालु शब्द एक व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं, उसे बेहतर महसूस करा सकते हैं या उसे दूसरों के प्रति दयालु बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एक दयालु शब्द किसी को हारने से रोक सकता है या किसी को किसी कठिन समय से गुजरने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर, झूठे या आहत करने वाले शब्द हमारे आत्मसम्मान को कम कर सकते हैं, हमें दुखी या गुस्सा कर सकते हैं या हमें दूसरों के प्रति क्रूर बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने शब्दों के बारे में सावधान रहें। हमें हमेशा सच्चे और दयालु शब्दों का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, भले ही यह मुश्किल हो। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप कैसे सच्चे और दयालु शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझें और सम्मान करें। अपने शब्दों को सोच समझकर कहें। दूसरों के साथ सहानुभूति और दया रखें। दूसरों को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करें। जब हम सच्चे और दयालु शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। क्रोध एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम अक्सर गलत निर्णय लेते हैं और ऐसी चीजें करते हैं जिनका हम बाद में पछताते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पा लेता है वो अपने आप को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचाता है। वो विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को नियंत्रित रख सकता है और सही निर्णय ले सकता है। एक कुशल गाड़ीवान वो होता है जो अपनी गाड़ी को हर परिस्थिति में संभाल सकता है। वो तूफान में भी अपने रास्ते पर चल सकता है और खड़ी चट्टानों से बच सकता है। उसी तरह एक व्यक्ति जो अपने क्रोध पर काबू पा लेता है वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकता है। वो कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। क्रोध पर नियंत्रण पाने के कुछ तरीके हैं। अपने गुस्से के कारणों को समझें। अपने गुस्से का स्वस्थ तरीके से सामना करना सीखें। अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए तकनीकों का अभ्यास करें। क्रोध पर नियंत्रण पाना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। ये हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में मदद कर सकता है।